मूनलाइट फैंटेसी। जी हाँ, ये वाला भी एक इसेकाई एनिमे की स्टोरी है। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमारा एमसी खुद ही नरेट कर रहा है कि इसेकाई स्टोरी में एक्चुअली क्या होता है। आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में किस मेथड से ट्रांसपोर्ट होते हो और किस तरह आप उस दुनिया के हीरो बनते हो। बेसिकली फैंटेसी वाली दुनिया में आपकी जिंदगी तो फिक्स्ड है, पर यह हमारा अनफॉर्चुनेट एमसी मकोटो, हमारा नॉर्मल मेन कैरेक्टर, मकोटो की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसा एक नॉर्मल एवरेज लोगों की होती है। बट हेयर्स द थिंग, मकोटो को सुकियोमी द्वारा समन कर लिया जाता है। यहाँ सुकियोमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मकोटो सब कुछ जानता है, पर यहाँ हमारा नॉर्मल मेन कैरेक्टर कुछ नहीं जानता। और वो क्या कुछ चीज है, वो है मकोटो के पेरेंट्स एक अलग दुनिया से आया है। इस दुनिया में आने के वक्त उस दुनिया के गॉडेस से एक डील करना पड़ता है मकोटो के पेरेंट्स को कि उनके दिल के करीब जो चीज होगा वो उन्हें देना पड़ेगा। तो यहाँ मकोटो को समन कर लिया जाता है उसी डील की वजह से। मकोटो को एक्चुअली समन किया गया है हीरो के तौर पे। ये सब कुछ जानने के बाद अगर मकोटो ना जाए तो उसके बहनों में से एक को जाना पड़ेगा। तो मकोटो तैयार हो जाता है, पर सुकियोमी से दो इम्पोर्टेंट काम करने बोलता है। पहली चीज, उसके जो सारे प्राइवेट कलेक्शन है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और एक गुड बाय चिट्ठी उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाए। तो सुकियोमी तो गॉड है, बोलने से पहले ही ये काम कर दिए थे उनने। इसके बाद सुकियोमी सामा मकोटो को अपने वर्ल्ड छोड़ने पर मकोटो को कुछ पावर ग्रांट करते हैं जो सुकियोमी सामा कर सकता था। वो हो ही रहा था कि तभी जिस दुनिया में मकोटो को समन किया गया है उस दुनिया के गॉडेस मकोटो को फोर्सफुली वहां पे बुला लेता है। अब तक तो मकोटो के साथ सब कुछ सही जा रहा था, पर मकोटो का चेहरा गॉडेस को जरा सा भी पसंद नहीं आता। मकोटो का मजाक उड़ाते हुए उसके हीरो टाइटल को नहीं देता, कुछ पावर वगैरह नहीं देता। उस दुनिया के ह्यूमन लैंग्वेज को छोड़ के सारे लैंग्वेज को देखे गॉडेस के डिवाइन प्लेस से नीचे मॉर्टल वर्ल्ड के एक सुनसान एरिया जहाँ कोई जानवर तो छोड़ो कोई मॉन्स्टर भी जिंदा नहीं रह पाएगा, उस तरफ फेंक देता है। गिरते हुए मकोटो सुकियोमी समा को बुलाता है। यहाँ सुकियोमी समा मकोटो को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। मकोटो जो हमारे दुनिया में रहता था तब उसके बॉडी और मैजिक हमेशा रिस्ट्रेन में रहता था। इस वजह से मकोटो इस दुनिया में बेहद ताकतवर होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह बताता है कि गॉडेस ने खुद ही मकोटो को हीरो टाइटल नहीं दिया है। इस वजह से इस दुनिया में मकोटो एक फ्री बंदा है। तो मकोटो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है वैसे ही जी सकता है। अब हमारे मकोटो की एडवेंचरस जिंदगी इस दुनिया में स्टार्ट होता है। शुरुआत के लिए बिना खाए पिए 3 दिनों तक एक बेहद ही ऊंची पहाड़ी की तरफ चलते रहना, पर चौथे दिन की रात को हीरोइक काम के लिए आप एक ऑर्क गर्ल को 2 हेडेड डॉग मॉन्स्टर से बचाते हो। तो ये है हाईलैंड ऑर्क कॉल यामा, और ये जगह जहाँ मकोटो को फेंका गया है वो है दुनिया के कोने में जिसको वेस्टलैंड बुलाया जाता है। अब यहाँ यामा जिसको मकोटो ने अभी बचाया वो एक्चुअली एक सेक्रीफाइस है सिन के लिए। तो एक्चुअली हाईलैंड ऑर्क इस तरह के सेक्रीफाइस हर साल देता है। अगर वो ना दे तो अपने जो खेती बाड़ी करते हैं ना वहाँ पे एक थिक फॉग आके सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इस साल एक्चुअली एमा की बाड़ी थी। तो यहाँ एमा सेक्रीफाइस होने से पहले उसी पहाड़ी के पास प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा था। तो जान बचाने के लिए एमा मकोटो का शुक्रिया करने के लिए खाना देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अभी मकोटो कहाँ है। उसी बीच मकोटो को मैजिक किस तरह काम करता है वो सिखाता है और एक फायर स्पेल कॉल ब्रीथ भी सिखाता है। और ये भी समझाता है कि स्पेल और माना की क्या रिलेशन है। जैसे कि स्पेल चाबी की तरह काम करता है माना को अपने व्हील में ढालने के लिए, जैसे कि ब्रीथ अपने अंदर मौजूद माना को फायर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और इमेजिनेशन के मदद से आप उस स्पेल को फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हो अपने किसी भी काम के लिए। और इस वर्ल्ड में अपने रेस के अपने अलग अलग मैजिक भी होते हैं, और हर कोई जब पहली बार कोई किसी चीज को सीखता है उसका लेवल 1 ही होता है। तो जब मकोटो ने पहली बार देख के ही उस स्पेल को सीख लिया तब यामा सोचता है कि मकोटो बेहद हाई लेवल का कोई बंदा है। तो यहाँ अपना मकोटो लेवल 1 पे है। इसमें सच कहूँ तो कोई सरप्राइज बात नहीं है।
बट मकोटो का हालात तो ऐसा हो जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मकोटो फटाफट सीन को मार के उस जगह से डिसअपियर होने के बारे में सोचता है, पर लड़ाई करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। तो जिस एरिया में मकोटो प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली सीन वहीं पे रहता है और मकोटो की वजह से सीन आजाद हो जाता है, जो कि एक ग्रेटर ड्रैगन है। पर मकोटो जापान से आया है और जापानीज फोकलॉर में सीन का मतलब एक क्लैम जो कि मिस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस ड्रैगन को देख के मकोटो की हालत पतली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करता है और ग्रेटर ड्रैगन को अच्छी खासी धुलाई भी करता है। पर ग्रेटर ड्रैगन मकोटो को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसकी वजह से मकोटो अपने पावर को समझने लगता है किस तरह ये पावर काम करता है। तो मकोटो अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेता है जहां इवेंचुअली वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मकोटो सिर्फ चीजों को स्ट्रेंथ दे सकता है और उस फील्ड के अंदर बिना डिटेक्ट हुए रह सकता है। पर इस तरफ वो ग्रेटर ड्रैगन मकोटो की सारी मेमोरीज देख रहा था और उसे ये भी पता चल जाता है कि मकोटो एक दूसरी दुनिया का बंदा है और उसके मेमोरी में बहुत सारे फोकलॉर, वो एनिमे मांगा वगैरह है ना, वो सब कुछ देखने लगता है। तो जब मकोटो उस इल्यूजन को तोड़ के बाहर आता है तब उस ग्रेटर ड्रैगन को पता चलता है कि मकोटो कितना ज्यादा ताकतवर है। पर यहाँ ग्रेटर ड्रैगन, जिसको कि माना जाता है इनविंसिबल है, वो अब मकोटो की मेमोरी जो कि अदर वर्ल्डली है उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और मकोटो के साथ एक इक्वल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करता है। मगर मकोटो का पावर बेहद ही ज्यादा था, जिसकी वजह से ग्रेटर ड्रैगन को 80-20 का पैक साइन करना पड़ता है, जिसका मतलब मकोटो अब उस ग्रेटर ड्रैगन का मास्टर है। तो मकोटो यहाँ ह्यूमन है जो कि डोमिनियन पोजीशन पे है। इस तरफ ग्रेटर ड्रैगन जो कि स्पेस मैनिपुलेट कर सकता है, लोगों की मेमोरी पढ़ सकता है और इल्यूजन मैजिक में मास्टर है। एंड आई एम श्योर ग्रेटर ड्रैगन के पास इससे कहीं ज्यादा एबिलिटीज है। वो अब ह्यूमनाइड फॉर्म में आ जाता है उस मास्टर सर्वेंट पैक की वजह से। तो अगले सीन में एक इम्पोर्टेंट चीज को दिखाया जाता है जो कि सीन के इन डमी प्लेन प्लेस है, जो सपोज टू बी एक डार्क एम्प्टी प्लेस होना चाहिए था, मगर मकोटो की वजह से उस जगह के इन्वायरमेंट बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो चुका है। और वहां पहुंचने के बाद जब मकोटो सर्च करता है तो वो पूरा एरिया मिस्ट से चारों ओर से घिरा हुआ है, जहां गॉडेस मकोटो का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब जब मकोटो का पावर बढ़ेगा तब उस डमी प्लेन का एरिया भी बेहद ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मकोटो अब सीन का मास्टर है और सीन का वजूद ही मकोटो से जुड़ा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो सीन का पावर भी मकोटो से ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए तो उस प्लेस को चेक करने के बाद मकोटो हाई आर्क से मिलने जाता है और उन्हें ये बताने जाता है कि सीन के पास जो सैक्रिफाइस देने का मामला है वो उन्हें अब देना नहीं पड़ेगा। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं उस रात को। तो सीन उन हाई आर्क को समझा के डमी प्लेस में मूव हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑर्क्स खेती बाड़ी कर रहे हैं उस प्लेस पे, अपना जो जो काम है वो कर रहे हैं और मकोटो मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कौन से एलिमेंट है और उन्हें एलिमेंट्स को किस तरह एक साथ मैनिपुलेट किया जाता है, अलग अलग मैनिपुलेट किया जाता है, उन सबको सीख रहा है। इस तरफ अपना सीन मकोटो की मेमोरीज में जापानीज सामुराई फोकलॉर देख रहा है। जब मकोटो मना करता है अपने मेमोरीज को दिखाने में, तब तक वो बहुत सारे मेमोरीज निकाल के देख चुका है। उसमें ही एक मेमोरी था फैमिली पिक्चर का, जिसको देखने के बाद मकोटो को रियलाइज होता है कि ये तो फैक्ट है कि इस दुनिया से मकोटो के पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। तो मकोटो अपना नेक्स्ट गोल यही बना लेता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये सब उसे जानना है। पर इसके लिए मकोटो को अब ह्यूमन टेरिटरी में जाना पड़ेगा, जो कि मकोटो पहले से ही जाना चाहता था। तो यहाँ मकोटो का गोल डिसाइड हो जाता है। इस तरफ ब्लैक डिजास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिकल जायंट मॉन्स्टर स्पाइडर है जो एक डॉर्फ का पीछा कर रहा है। इस तरफ सीन अपने पावर्स को समझ के नाम दे रहा है। उसमें उसे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है और उसने अपना पावर का नाम एक्चुअली काय रखा है। तो जब सीन काय इस्तेमाल करता है तब वो माना एक्सपेंड नहीं कर रहा है,
जो कि इंटरेस्टिंग बात है, जब मकोटो अपने इर्द गिर्द काय फील्ड बना लेता है तब मकोटो किसी को भी हील भी कर सकता है, पर वो खुद को हील नहीं कर सकता इस पावर को इस्तेमाल करके। तो यही सब सोच रहा था, उसी बीच सीन आ जाता है उसी ड्रॉप को लेके। तो इस ड्रॉप का पीछा जो ब्लैक डिजास्टर स्पाइडर कर रहा था वो सदियों से भूखा है, तो पीछा करते करते डमी प्लेन के पास आ चुका था और मकोटो का यहाँ ब्लड स्पिल हो रहा था जो कि मैजिक से भरा पड़ा हुआ है। तो मकोटो थोड़ा बहुत फाइटिंग करके अपना ब्लड पिलवा के उसके साथ भी पैक बना लेता है, मास्टर सर्वेंट पैक। ये तो शॉर्ट स्टोरी है क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो स्पाइडर मैसेकिस्ट है। तो इस तरफ अपना मकोटो बेहोश हो चुका था अपना सारा माना यूज कर लेने की वजह से। तो जो चोट वोट लगी थी उसको सीन ने किसी तरह हील कर दिया। जब होश आया तब एक क्यूट सी लड़की उसको ग्रीट करती है। पहले तो मकोटो को पता नहीं चलता कि वो कौन है, लेकिन जब बताता है तब उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है। इसके बाद सीन जिस ड्रॉप को बचाया था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो ये ड्रॉप एल्डर ड्रॉप कहा जाता है क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से ये लोग मैजिकल आर्टिफैक्ट बना सकता है, जिसकी वजह से डॉर्फ के आगे एल्डर पड़ा है। तो इस डॉर्फ का नाम बैरन है जो कि इवेंचुअली डेमी प्लेस में शिफ्ट हो जाता है अपने सारे ट्राइब को लेके। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है मकोटो को फाइनली एक ह्यूमन विलेज मिल जाता है, पर वहां जाने से पहले एक बेहद ही इम्पोर्टेंट काम करना था मकोटो को, जो कि है इन दोनों को न्यू नाम देना। तो ग्रेटर ड्रैगन का नाम है टोमियो और ब्लैक स्पाइडर का नाम है मियो। और इस वर्ल्ड में किसी को सही नाम देने का मतलब है उनका ताकत भी बढ़ जाना है। तो उन लोगों ने अपने चारों स्पीसीज के मेंबर को अपने नाम के बारे में बताया। ओ या ये है टोमियो का बुंटाई यानी कि टोमियो का फ्रैगमेंट, जिसके बारे में बताना भूल गया था मैं। और मकोटो को उन सभी लोग बुलाएंगे यंग मास्टर, जिनमें है हाई ऑर्क्स, द एल्डर डर्व्स, ब्लू मिस्ट लिजर्ड और अर्के। तो इसके बाद का सीन दिखाया जाता है इन लोगों ने अपने यंग मास्टर के ऊपर लॉयल्टी प्लेज की है। तो मकोटो वहां से जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उसे एक्चुअल ह्यूमन से मिलना था। तो विलेज के करीब जाने पे उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की अपने मकोटो को देख के एक मॉन्स्टर समझ के भाग जाता है किसी और लैंग्वेज में बात करते हुए। तो अब यहाँ अपना मकोटो होप करता है कि पीछे कोई मॉन्स्टर होगा जिसको देख के वो लड़की भागी है, लेकिन एक्चुअली मकोटो को ही देख के वो लड़की भागा है। लेकिन फिर भी अपना मकोटो होप करता है कि उसे कोई ह्यूमन से बात करने का मौका मिलेगा। तो मकोटो गांव के करीब जाने लगता है, लेकिन गांव के सभी लोग तीर कमाल लेके अपना जो मैजिक है सब लेके मकोटो को वहां से भगा देता है। वहीं पे मकोटो को समझ आता है कि गॉडेस ने जिस पावर दिया था यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को छोड़ के सारे लैंग्वेज को समझना, इसका ये मतलब है। और ये बात जब इन तीनों को मकोटो बताता है तो एक्चुअल रीजन पता चलती है कि मकोटो डेंजरस अमाउंट ऑफ माना रिलीज कर रहा है हर वक्त, जिसकी वजह से मकोटो के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और नॉर्मल इंसान को बहुत सारे डीमन लॉर्ड आते हुए दिखता है। तो अब यहाँ मकोटो वापस लौट के ह्यूमन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है और अपने ऑरा को अपने अंदर कंटेंट करने की कोशिश करता है, पर इन दोनों में ही वो मकोटो फेल हो जाता है। तो मकोटो मैजिक राइटिंग की सहारा लेता है और एल्डर डॉप से कह के फेप्नियर एक रिंग जो कि माना सोक के स्टोर करके रखता है, वो बहुत सारे रिंग पहन के म्यू और टोमियो के साथ ह्यूमन सेटलमेंट में मर्चेंट बन के जाता है। तो इस विलेज का नाम जेत्सुया है। यहाँ एडवेंचर गिल्ड में जॉइन होने के बाद वहाँ का बेस्ट इन में रूम बुक करके बाहर जाने पे उसे मिलता है रिन। इस तरफ वैगन के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसको टोमियो ने संभाल लिया और एक को कैप्चर कर लिया। तो रिन अपने बारे में बताता है और उसकी बहन स्केच दिखाता है जो कि हसेगावा की तरह दिखता है, जो पृथ्वी में मकोटो के फ्रेंड थी। तो अपने कैप्चर गया है बंदी को पकड़ने के बाद पता चलता है ये सब लोग गिल्ड के ही मेंबर है और रिन की बहन भी इनके पास ही है। तब मकोटो टोमियो और म्यू को भेजता है रिन की बहन को रेस्क्यू करने के लिए। तो रेस्क्यू करने के वक्त इस टाउन के सबसे ताकतवर एडवेंचरर असल में इस गैंग का रिंग लीडर है और वो रिंग लीडर अपने मकोटो को इंसल्ट कर देता है। तो इन दोनों को गुस्सा आ जाता है
रेस्क्यू छोड़ के उस बिल्डिंग और उसके आसपास के सारे बिल्डिंग को तबाह कर देता है, साथ ही साथ इस गैंग के सारे मेंबर्स को भी। तो जब वहाँ कुछ नहीं बचता तो उन दोनों ने अपने में ही कंपटीशन करते हुए काइंडा पूरे गांव को ही बर्बाद कर दिया। तो वहां से निकलने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं था। अब वहां से निकलने के बाद फिर से उन लोगों को एक गिल्ड में ज्वाइन होना पड़ा, जो कि सीगे टाउन के गिल्ड है। तो उस टाउन में जाते हुए कुछ मॉन्स्टर्स को मार के उनके पार्ट्स कलेक्ट कर लिए उन लोगों ने। अब उस टाउन के गिल्ड में री रजिस्टर होने के बाद उन लोगों को अपना गिल्ड कार्ड मिल जाता है, जो कि बेसिकली अपना यहाँ की मोबाइल की तरह काम करता है। वहाँ मतलब वही फ्रेंड बनाना, चैट करना, इंटरनेट की तरह इंफॉर्मेशन देखना तरह तरह के मॉन्स्टर के बारे में। तो अब यहाँ गिल्ड में एक जॉब लगी थी जो कि एस रैंक का है, रूबी आइस का, जो कि मकोटो के पास पहले से ही है। पर ये एस रैंक का जॉब रेमब्रेंट ट्रेडिंग कंपनी ने पोस्ट किया था गिल्ड में। पर इस कंपनी के कोई भी जॉब अगर कोई लेता है तो उन लोगों के साथ कुछ न कुछ होता है हमेशा। अब ऐसा क्यों है आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मकोटो डमी प्लेस में आया है। डमी प्लेस पे सभी स्पीसीज अपना अपना काम बांट के सब कर रहे हैं। पर मकोटो यहाँ टोमोयो से मिलने आया था, जो कि वो मिल नहीं पाता। मगर एल्डर डॉग के बनाया हुआ एक डिफेंसिव जैकेट मकोटो को पसंद आ जाता है, जो कि इमेंस अमाउंट ऑफ माना सोखता है। इसके साथ साथ कलर भी चेंज कर सकता है। पर मकोटो के पास तो इमेंस का डेंजरस अमाउंट ऑफ माना है। तो कुछ ही देर के बाद वो जैकेट फट जाता है। तो हाँ, मकोटो ने एल्डर डॉग को ऑर्डर दे दिया कि एक जैकेट बना के दो। इस तरह मकोटो रूबी आई लेके रेमब्रेंट ट्रेडिंग कंपनी में पैट्रिक रेमब्रेंट से मिलने आता है। पहले तो सब कुछ सुन के कि मकोटो का लेवल 1 है, उसके ऊपर से ये उसका पहला जॉब है और वो इस एरिया में न्यू कंपनी खोलने जा रहा है और इसके लिए कनेक्शन बना रहा है। तो पैट्रिक रेमब्रेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया। मगर जब रूबी आई को देखा तब अपना हाव भाव कम्प्लीटली बदल दिया। तो पैट्रिक रेमब्रेंट के परिवार के ऊपर किसी रिचुअल कर्स मैजिक की मदद से कर्स दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी परिवार की हालात ऐसी हो चुकी है। तब अपना मकोटो एडवेंचर फेंट एल्केमिस्ट को बुला के रूबी आई की मदद से एम्ब्रोज ऑफ पोशन बना के रेमब्रेंट परिवार को बचाता है। अब यहाँ जो बुरा वो रिचुअल करके कर्स कर रहा था, उसने सीगे सिटी के सबसे ताकतवर एडवेंचरर लाइम लाटे को झूठ बोल के रेमब्रेंट परिवार के किसी भी जॉब जो कोई ले रहा था उन सबको रोक रहा था। इस वजह से लाइम लाटे अपने ग्रुप को लेके मकोटो को रोकने तो आता है, पर मकोटो उन सब की बैंड बजा देता है। तो अभी के लिए वो बुढ़ाओ ऐसा क्यों कर रहा था पता तो नहीं चला। मगर लाइम लाटे एडवेंचर गिल्ड को छोड़ दिया और टोमोयो ने अपना उसको एक स्पाई बना लिया। इस तरफ शहर के सबसे ताकतवर गिल्ड मेंबर जॉब छोड़ने की वजह से मकोटो ने अपने एडवेंचरर दोस्तों को इस शहर के सबसे ताकतवर एडवेंचरर बनाने के लिए टोमोयो को ट्रेनिंग करने बोल देता है। यहाँ टोमियो भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जो लड़की हसेगावा की तरह दिखता है वो लड़की कमजोर होने की वजह से अगर मर जाए तो मकोटो को बुरा लगेगा। और ये एक्चुअली मेरा मानना है कि मकोटो के इमोशंस डमी प्लेन के मौसम के ऊपर एक बेहद बड़ा रोल अदा करता है, जो कि टोमियो के बुंटाई ने बताया था ना, किस तरह डमी प्लेन में अचानक बर्फ गिरने लगा, अचानक गर्म होने लगा। तो शायद यही सोच के टोमियो ने उन लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इस तरह मकोटो रेमब्रेंट ट्रेडिंग कंपनी में ही एक शॉप रेंट लेके कुसुनाट ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर देता है। अगर अपना ये ट्रेडिंग कंपनी अगर खुद के शॉप लगा के खोलता तब इसके बारे में किंगडम ऑफ आयन को नोटिफाई करना पड़ता, जो कि सीगे किंगडम ऑफ आयन का ही पार्ट है। तो किंगडम इनविटेशन भेजता है एस्पियनाज का। अपने शुद्ध देसी भाषा में बोले तो नोटिफाई करने का मतलब जासूसी करने का इनविटेशन देना। पर यहाँ पे भी एक न्यूट्रल प्लेस है जहाँ पे अपना मकोटो अपना कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी खोल सकता है। कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी जो गुड्स बेचेंगे उन सामानों से फेमिलराइज कराने के लिए एक फैब्रिकेटेड सिटी बनाया गया है, जिसके आसपास का पूरा एरिया इवन सिटी भी पूरे फॉग से घिरा हुआ है। इस सिटी का नाम एलिसरी सिटी है, जो कि एडवेंचरस को डमी प्लेन्स के गुड्स से इंट्रोड्यूस कराता है। इससे मकोटो जब डमी प्लेन्स का गुड सिटी में बेचेगा तब लोग
इसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। वेल, ये सब सेटल होने के बाद इसी खुशी में डमी प्लेन्स में एक पार्टी होता है जिसमें अपना मकोटो पार्टी अटेंड करने के बाद अपना थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे टोमोयो और म्यू को ऐसा फील होता है कि मकोटो मर गया है। तो यहाँ अब टोमोयो और म्यू ने अपने मकोटो को सीरियसली पूछने लगता है कि उसने कौन सा तरीका लगाया है या टेक्निक लगाया है जिससे ऐसा फील होता है कि मकोटो मर गया है। तो वेल, अब यहाँ मकोटो एक्सप्लेन करने लगता है कि वो सिंपली वो प्रैक्टिस कर रहा था एंड फोकस कर रहा था। तो ये करने पे एक्चुअली अपना मकोटो अपने आसपास के सराउंडिंग से कंप्लीटली मेल्ट होके अपने टारगेट के ऊपर एक्सट्रीम फोकस करके तीर छोड़ता है। बट ये करना इस वर्ल्ड में एक ऐसा फिनोमिना क्रिएट करता है जो कि एक डाइंग पर्सन ही अपने कॉन्शियसनेस को इस तरह मेल्ट कर सकता है। और यहाँ अपना मकोटो अपने कॉन्शियसनेस को इस तरह मेल्ट करके फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। इससे इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मकोटो मर गया है। वेल, ऐसा होता है जब पीपल मर रहा है, तो मकोटो जब खुद कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मकोटो का माना का लेवल गॉड लेवल से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था। इसी के साथ साथ डमी प्लेन भी इंक्रीज हो रहा था। अब इस वर्ल्ड में लोगों के पास कितना माना हो सकता है, इसके ऊपर एक लिमिट है और इस लिमिट को कोई ट्रेनिंग कोई टेक्निक पार नहीं कर सकता। मगर जब कोई डाइंग सिचुएशन से किसी तरह मिरेकली मतलब जिंदा रह जाता है, लाइक एक और जिंदगी पाना, इससे माना लिमिट बढ़ जाता है। तो मकोटो के साथ जो फिनोमिना हो रहा था, इससे जो एक्सपोनेंशियली माना लिमिट इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज गॉड लेवल पे हो रहा था। तो इसके बारे में जब गॉडेस को पता चलेगा तो पहली बात मकोटो को मरने में ही धन देगा। तब यहाँ एल्डर डॉप ने कलर चेंजिंग वाला जैकेट के साथ साथ जो डॉप नियर है, जो माना सोखता है, उससे कनेक्ट करके एक ऐसा गियर देता है जो कि माना को कम्प्लीटली सोख के हाइड करके रखता है। इससे गॉडेस को पता नहीं चलेगा मकोटो के बारे में। अगले सीन में दिखाया जाता है मकोटो और म्यू टर्मरिक फॉरेस्ट में आया है एम्ब्रोसिया फ्लावर के लिए। तो यहाँ ये तीनों एडवेंचर इन दोनों को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ फाइट के बीच में मकोटो ने उन तीनों को मिस्ट किट की मदद से इल्यूसरी सिटी में पहुंचा दिया था। अब इन दोनों ओगर्स को समझा के उनके साथ एक डील करने ले जाता है ओगर्स विलेज। तो ये ओगर स्पीसीज एल्फ स्पीसीज के दूर का रिश्तेदार है और ये लोग एक मिस्ट पेरियर के अंदर प्रोटेक्टेड है जो कि सिन ने बनाया था, यानी कि टोमोयो ने बनाया था। तो इनके एक पावरफुल मेंबर के ऊपर एक लीच का कंट्रोल था और एक और मेंबर डीमेंस के साथ कांटेक्ट कर रहा था। इसके बारे में आगे जाके पता चलेगा। मगर लीच को हराने के बाद टोमोयो की मदद से ओगर्स को समझा के लीच के साथ बात करने पे ये पता चलता है कि लीच ग्रैंड बनना चाहता है। तो ये ग्रैंड क्या है टोमोयो बताता है। एंशिएंट टाइम में इस वर्ल्ड में कई सारे रिफ्ट थे जिसके मदद से किसी भी वर्ल्ड में ट्रैवल किया जा सकता है और जो इंसान सक्सेसफुली ट्रैवल कर लेता है एक दूसरी वर्ल्ड में और वहीं पे रहता है, उनको ग्रैंड कहा जाता है। और ये बात उन लोगों ने अपने फोकलॉर कहानियों में बताया है जो रिटर्न आ चुका है गॉडेस के मदद से, या एक कह लो गॉडेस जबरदस्ती वापस इस दुनिया में लाया है उन लोगों को। बट फिर भी अगर कोई इस दुनिया में कोई एक गेट बना लेता है किसी और दुनिया का, तो सक्सेसफुली ट्रैवल करके जाना इसके चांसेस 10% से भी कम है गॉडेस की वजह से। इस तरफ एक लीच जो कि हजारों तरह के की स्पेल जानता है और अपना मकोटो एक ओगर से एक पेज का मैजिक जानता है, तो उसने इस लीच के साथ कांटेक्ट बना लिया मैजिक सीखने के लिए। इस तरफ जिस इंसानों को एलिसरी सिटी में भेजा गया था उन लोगों ने रॉबरी करने का डिसाइड किया। तो जो एल्डर डॉग के बनाए हुए वेपन्स है जो अनपरफेक्ट है या जिनको डिस्पोज करना है, उनमें एक टॉपनिया रिंग भी था जो कि मकोटो के माना से भरा हुआ है। तो वो टॉपनिया रिंग एक अनस्टेबल चीज था जिसकी वजह से एक्सप्लोड हो गया और किसी तरह ये लड़की एक्सप्लोजन होने से पहले इम्पैक्ट की मदद से या टोमोयो के बुंटाई की मदद से एक मिस्ट किट की मदद से इस तरफ आ गया, जिससे लड़की बच तो गया लेकिन मकोटो इसको मारने पीछे पीछे भी आ गया क्योंकि उसने मेमोरी देख ली थी यहाँ पे क्या क्या असल में हुआ था। इसके बाद उन लोगों ने जो ऑर्क्स और टोमोयो के फ्रैगमेंट मारा गया उसके लिए एक फ्यूनरल रखता है। इस तरफ मकोटो उस लीच का एक नाम देता है सीकी।
इस सब होने के बाद यहाँ मकोटो फाइनली इस वर्ल्ड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हुआ, उस इंसान की मेमोरी देख और इस दुनिया के इंसान और गॉडेस के रिलेशन को ठीक से जानने के लिए मकोटो इस दुनिया के इंसानों के बारे में और जानने के लिए एकेडमी में जाने वाला था। इसके लिए सिकी को साथ में लेता है और इस दुनिया में इंसान सदियों से चला आ रहा टेलीपोर्ट मैजिक एरे की मदद से ट्रैवल करता है। तो यहाँ मकोटो जब उस एरे में पहुंचा तब गॉडेस ने मकोटो को ढूंढ लिया और इंसान और डीमन के आर्मी जो कि लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है उस बीच में मकोटो को फेंक दिया। तो यहाँ इन दोनों से मिलो मित्सुरुगी और सोफिया, और ये लोग किसी वजह से डीमंस के साथ मिलके इंसानों को मारना चाहता है। तो मकोटो जब पहुंचा इस बैटलफील्ड में तब सोफिया मकोटो के 2 उंगली काटते पहले ही लड़ाई के बीच में मकोटो बात करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि वो गॉडेस के साथ नहीं है, मगर ये दोनों सुनने समझने वाला थोड़ी था। तब एक एपिक लड़ाई के बाद अपना मकोटो आसमान से अपने सारे डॉपनियर रिंग की मदद से एक वाटर एरो फेंकता है उन दोनों के पास। इसकी वजह से सोफिया की दोनों हाथ चले जाता है और मित्सुरुगी की लेग। इस तरह मकोटो बेहोश हो चुका था। तो इस लड़ाई की वजह से जो मैजिक फ्लक्चुएशन हुआ था इसकी वजह से टोमोयो ने मकोटो को ढूंढ लिया और मिस्ट गेट की मदद से डमी प्लेन में वापस लाने में कामयाब हुआ। तो स्टोरी इतने तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना।